अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, हमने इसको एक्सपैंड करना है एंड सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है, अब हम एक्सपैंड किस तरह से करेंगे, ठीक है, पहले वो देख लेते हैं एंड देन हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, वेन एवर यू हैव अ ब्रैकेट और उसके साथ आपके पास कोई भी टर्म जो है वो कोई भी नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, उस ब्रैकेट और उस नंबर के मिड में कोई साइन नहीं है, मेन वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उन्हें हम मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ठीक है, यानी कि वो जो नंबर होगा उसको ब्रैकेट के अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ भी और ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ भी। अब इसे हम अप्लाई कर लेते हैं अपने क्वेश्चन पे। आप यहाँ देखें, ब्रैकेट है और उसके साथ 4 एक नंबर है, सो वो 4 टू ए से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी। सो इन अलजेब्रा number will be multiplied by number, sign will be multiplied by sign, and variable will be multiplied by variable. So 4 2s are 8 and a, and 4 3s are 12. Then 5 into a 5a, ठीक है, साइन आप देख सकते हैं प्लस के, और फिर 5 3 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 15। अब साइन भी मल्टीप्लाई करें, सो प्लस है आपके पास, और ये भी आपके पास प्लस था तो प्लस आ गया। देन 3 के साथ भी प्लस है और 5 के साथ भी प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय नंबर, वेरिएबल विल बी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, एंड साइन वुड बी मल्टीप्लाई बाय साइन। ठीक हो गया। अब आप देखें, ये एक्सपैंड हमने कर लिया, ठीक है, नहीं कि ब्रैकेट हमने रिमूव कर दी। ये 4 टर्म्स हैं, अब आपके पास आपने सिंप्लीफाई करना है और ऐड हो रही हैं। लेकिन अलजेब्रा में हम किस तरह से एडिशन करते हैं, लाइक टर्म्स की एडिशन करते हैं। अब लाइक टर्म्स कौन सी हैं, 8a और 5a, ये ए वाली टर्म्स लाइक टर्म है और 12 और 15 लाइक टर्म्स हैं, तो इनको ग्रुप कर लेते हैं, यानी कि एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, ग्रुपिंग लाइक टर्म्स। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा में लाइक टर्म्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। ठीक हो गया। अब 8a और 5a, हमारे पास क्या एक फर्स्ट जो ए है उसका कोफिशिएंट +8 है और सेकंड जो हमारे पास है उसका कोफिशिएंट +5 है। सो ये क्या हो जाएंगे, प्लस 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 प्लस, और साइन बिगर टर्म का प्लस करते हैं तो 13 आ जाता है। ठीक है, +13 ए, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लगाएं या ना लगाएं, इट्स ऑब्वियस ये पॉजिटिव नंबर है। और फिर 12 और 15 को ऐड कर लेते हैं तो 27। सो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। नाउ हमारे पास आ गया है जी बी पार्ट। ठीक है, सो बी पार्ट भी सेम उसी तरह से है हमारे पास। आपने एक्सपैंड करना है तो 9 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और 9 यहाँ 2 b से भी मल्टीप्लाई होगा। 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 45 और 9 2s are 18 एंड b एज इट इज बिकॉज वेरिएबल और नहीं है, और साइन आ गया माइनस का। देन 3 इंटू 6 18, और साइन जो है प्लस का है क्योंकि 3 भी पॉजिटिव और 6 भी। देन 3 इंटू 5 15 और b, अब 3 पॉजिटिव है और 5 जो है वो नेगेटिव है यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, साइन भी तो मल्टीप्लाई करने हैं ना। अक्सर बच्चे साइन में मिस्टेक करते हैं। ठीक है, अब ये एक्सपेंशन तो होगी यहाँ पे, अब करते हैं जी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, लाइक टर्म्स को ग्रुप कर लें, 8 -18 बी और -15 बी, ये लाइक टर्म्स हैं, और पॉजिटिव 45, ठीक है, कोई साइन नहीं है, मीन पॉजिटिव है, और 18 ये लाइक टर्म्स हैं। हर टर्म के स्टार्ट में उसका साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब ये बी के साथ -18 है और बी के साथ -15 है, माइनस माइनस प्लस, एंड साइन इज ऑफ द बिगर टर्म, तो प्लस करते हैं तो आपके पास आ जाता है जी 33 -33। ठीक है, और साथ आ जाएगा जी बी। अब ऐड कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 63 और साइन बिगर टर्म यानी कि पॉजिटिव। नाउ सी पार्ट सेम उसी तरह से। नाउ आई विल बी फर्स्ट बिकॉज अब आपको समझ आ गई है। ठीक है, सो सी विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस फर्स्ट टर्म, सी के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, सो 1 इंटू 3 3 एंड सी इंटू सी सी स्क्वेयर, 1 इंटू 1 1। ठीक है, आप 1 लगा सकते हैं, 1 सी या सी लिखें, सो इट्स करेक्ट। देन आपके पास वहाँ पे 1 है तो 2 1s are 2, यानी नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय नंबर,
and variable will be multiplied by variable. 3 2s are 6c. Now identify the like terms. ये 2c² और 3c², ये c² वाली टर्म है और ये c वाली टर्म्स, सो इन्हें कर लेते हैं जी ग्रुप टुगेदर, ग्रुपिंग like terms. So 3c² plus 2c² ये like term है और c plus 6c ये like term है, ठीक है. So हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 3 और कोफिशिएंट क्या है +2, c² के कोफिशिएंट्स, ठीक है. So plus 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 and sign of the bigger term 5c² and 1 plus 6 it will give you 7c, ठीक है. ये क्वेश्चन हो गया हमारा डन. नाउ डी पार्ट इज सेम. कैसे करना है हमने इसको, पहले हम एक्सपैंड करते हैं. नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय नंबर, सो 6 विल बी मल्टीप्लाई बाय 5, इट विल गिव यू 30 and d into dt square. Then 6 into 4 will give you 24 and d because कोई और वेरिएबल नहीं है और माइनस साइन. 2 into 3 6 and d into dt square and 2 into 2 4d एंड साइन भी मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, साइन ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिएगा. अब लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करें. d² वाली टर्म हो गई थी ये और d वाली टर्म्स को हमने इकट्ठा लिख दिया यानी ग्रुप टुगेदर. नाउ d² का कोफिशिएंट है जी 30, पॉजिटिव 30 है ना, ठीक है. एंड देन d² का कोफिशिएंट पॉजिटिव 6 प्लस 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 साइन ऑफ द बिगर टर्म, तो वो पॉजिटिव ही है. सो वी नो इट के कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन कि वो एक पॉजिटिव नंबर है जब हम स्टार्ट में लिखेंगे. देन -24 -4 ये आ जाएगा -28 और साथ आ जाएगा t. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन. नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में भी है जी हमारे पास एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. अब आप देखें कि आपको 2 ब्रैकेट्स गिवन है और दोनों ब्रैकेट्स के मिड में कोई साइन नहीं है, ठीक है. इट्स मीन ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी, ठीक. अब मल्टीप्लाई किस तरह से होंगी हम वो देख लेते हैं. जैसे कि आपके पास यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं और कोई भी टर्म्स उनकी, ठीक है. अब फर्स्ट ये जो a है ये सेकंड ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा. इसी तरह से जो सेकंड नंबर है ये देखें, ये फर्स्ट नंबर ये टर्म जो है वो सेकंड ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई हुई, c से b और d से. अब b जो है वो भी सेकंड ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. सो इसको अप्लाई कर लेते हैं अपने क्वेश्चन पे. फर्स्ट यू विल पिक द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है. पहली टर्म आप पिक करेंगे और उसके साथ लिख लेंगे जी सेकंड ब्रैकेट. अब आप सेकंड टर्म पिक करेंगे विद द साइन के साथ और इसको लिख लेंगे सेकंड ब्रैकेट के साथ, ठीक है. अब तो ये क्वेश्चन उसी तरह से हो गया है जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन था. फर्स्ट टर्म पिक की और सेकंड टर्म पिक की और दोनों के साथ हमने सेकंड वाली ब्रैकेट को लिख लिया. अब नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय नंबर, वेरिएबल विल बी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, साइन विल बी मल्टीप्लाई बाय साइन. x into x square एंड साइन पॉजिटिव 7 into x 7x. ये सारा जो है वो आपके पास हर टर्म पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव साइन से आएंगे, ठीक है. 3 into 721. अब क्या करना है जी, लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई कर लें. लाइक टर्म्स पहले से ही ग्रुप टुगेदर यानी कि इकट्ठी लिखी हुई हैं. 7 x के साथ 7 है और x के साथ +3 है तो प्लस 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 एंड साइन ऑफ द बिगर टर्म. तो हमने 7x + 3x को ऐड कर लिया तो एक आंसर आ गया हमारे पास जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब सेम इसी तरह से इसके पार्ट में इस पार्ट पे भी हम अप्लाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 के ओनली वी हैव 2 पार्ट्स. सो फर्स्ट यू हैव टू पिक द फर्स्ट नंबर एंड राइट इट विद द सेकंड ब्रैकेट बिकॉज दोनों ब्रैकेट्स के मिड में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रही हैं और मल्टीप्लाई हम इस तरह से करेंगे. नाउ यू विल पिक द सेकंड नंबर विद द साइन एंड राइट इट विद द सेकंड ब्रैकेट, ठीक है. दोनों के साथ हमने देखिए सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ 4 3s are 12 and x into x x square and 4 5s are 20 and x will be as it is. Then plus 3x, 1 into 3x 3 and 5 ones are 5, 1 into 5 5. अब like terms
लाइक टर्म्स मिडिल में लिखी हुई हैं हमारे पास, ठीक है, ग्रुप हुई हैं, एक साथ लिखी हुई हैं। सो क्या है जी, एक्स के साथ है जी 20, +20, और एक्स के साथ है +3, सो 23x, ठीक हो गया। सो अगेन वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन। सो टेक गुड केयर ऑफ यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।